कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पर रहते हैं तो अपने किसी न किसी बयान से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार कोलंबिया की यात्रा पर राहुल गांधी ने मेडेलिन में बने EIS विश्वविद्यालय में कहा कि बीजेपी RSS की विचारधारा कायरतापूर्ण है, जिसकी वजह से भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इन बयानों की बीजेपी नेताओं के साथ ही घटक दलों ने भी कड़ी आलोचना की है और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि देश को 75 सालों में सबसे बड़ा खतरा तब हुआ जब राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल लगाया था। वहीं पटना से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कड़े शब्दों में कोलंबिया में दिए गए राहुल गांधी के बयान की निंदा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता वियोग में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 2047 तक देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय लोकतंत्र को कभी अगर पिछले 75 वर्षों में परेशानी हुई है तो 25 जून 1975 को जब उनकी दादी श्री ने आपातकाल लगा करके प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया, उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर बहुत घटिया स्टेटमेंट है और ये सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़प रहे। और जब तक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलेगी तब तक देश का लोकतंत्र खतरे में रहेगा, देश का संविधान खतरे में उनको दिखाई देगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में दिखाई देंगी। लेकिन अभी 2047 तक ना तो कांग्रेस का देश में कोई राजनीतिक भविष्य है और ना बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई राजनीतिक भविष्य है और न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य है। वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी की कड़े शब्दों में निंदा की। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। सामंती लिंचिंग करने वाले देश और विदेश में झूठ और झांसे के जरिए भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने में लगे हुए हैं। आप जो है वो लोकतंत्र की सामंती लिंचिंग करने की जो साजिश के साथ जो है वो भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने की सोच और सनक में अगर आप लगे रहेंगे तो आपके इसी तरह के सुर सुनाई पड़ेंगे। और लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को एक बात समझना चाहिए कि इसी तरह की इनकी जो धूर्तापूर्ण धमाल और कमाल है उसने आज कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा बना दिया है और आज जो है वो घोचू का घोंसला बनता जा रहा है। घर से घरौंदा और घरौंदे से घोचू का घोंसला, और इस घोचू के घोंसले में जो है वो पप्पू का चोचला चल रहा है। ये कमाल की चीजें हैं। इनको ये लगता है कि कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस।
ये अभी भी उस सोच और सनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। राहुल गांधी सावधान, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इस देश में कैबिनेट रैंक आपके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। आप जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो ऐसा काम न करें, देश को बदनाम न करें। जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनकी ये आदत हो गई है, उनको लत लग गई है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो लगता है एजेंडा लेकर जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। पूरे दुनिया में जो भारत के विरोधी देश हैं वो भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और उसके विपक्ष के नेता लीडर ऑपोजिशन होकर जिस तरह विदेश में जाकर विदेश की धरती से भारत को बदनाम किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश उनको क्षमा नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेशी धरती से कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर देश में बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल है कि जिस लोकतंत्र में कुछ भी कहने और बोलने की आजादी हो, उस पर इस तरह से सवाल उठाना कहां तक उचित है, और वो भी विदेशी सरजमी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।